हेलो माय डियर जूनियर्स। थोड़ा गैप के बाद एक और वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला है एक्चुअली, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एकदम से बहुत सारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। इस वजह से टाइम थोड़ा कम मिलता है, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ मदद करने की। और मुझसे पूछा था कमेंट्स में किसी ने कि आप बता दो कि आपने क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से आपको इतना वक्त लगा है। तो मुझे बात काफ़ी सही लगी। वैसे कमेंट्स का जवाब दे पाना इतना आसान नहीं होता। कई लोगों ने पूछे हैं पर हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। पर यह काम मैं कर सकता था, आज मैं खाली था तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। ये बातें वैसे मैंने बहुत कम लोगों को बताई हैं, पर क्या पता तुम में से कई लोग कर रहे हैं। कई लोगों से मैं मिला हूँ वो सेम गलती कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए, क्या पता किसी का भला हो जाए। जब मैंने तैयारी की शुरुआत की थी तो मैं काका देव से मैंने तैयारी की है, शायद आपने नाम सुना हो। तो मैं एक कॉपी लेके जाता था, बस सिर्फ एक कॉपी। उसी में फिज़िक्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायो। और मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मैं अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाना चाहता था। और ऐसा बहुत सारे लोग करते थे वहाँ, बैग लेके लड़के नहीं आते थे। अब हमें नहीं पता आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हो, पर अगर काका देव में पढ़ने वाला या कोई है जो इस तरह की गलती कर रहा है तो मेरे भाई मत करना। परेशान हो जाओगे जब कुछ टाइम बाद, जब तुम्हें रिवीजन करना होगा तब जान निकल जाती है। तो कोई डिमार्केशन नहीं था कि कैसे करना है। फिज़िक्स भी उसी में, केमिस्ट्री भी उसी में, बायोलॉजी भी उसी में। तो ये मेरी बहुत 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 बड़ी गलती थी। मतलब रोना आ गया था मुझे जब मुझे रिवाइज़ करना था एग्ज़ाम टाइम पे और मेरी को समझ में नहीं आ रहा था मैंने कहाँ पर क्या लिखा है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों की अलग कॉपी होनी चाहिए सबसे पहली बात। और हो सके तो इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इन तीनों की बिल्कुल अलग कॉपी हो। बायोलॉजी में हो सके तो फिजियोलॉजी की कॉपी अलग हो, इकोलॉजी, इकोसिस्टम की कॉपी अलग हो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनकी कॉपी अलग हो। पतली पतली कॉपियाँ खरीद लो यार। मैंने देखा है, मैं जाता हूँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, एक ही कॉपी उठाई है, उसी में भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, मतलब इस उम्मीद से कि रूम पे जाके एकदम फेयर कर देंगे उसको। अभी रफ में लिख ले रहे जल्दी जल्दी से, उसको फेयर बना लेंगे, और वो कभी नहीं होता। और कभी नहीं होता मतलब कभी नहीं होता। रिवीजन के टाइम पे रोना आ जाता है कसम से। तो बहुत 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 बड़ी गलती थी मेरी। आज भी मैं कोसता हूँ उस वक्त को। तो उम्मीद है आप ख्याल रखेंगे इस बात का। इसके बाद जो दूसरी गलती आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने कभी क्लियर नोट्स नहीं बनाए। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरा जो ज़्यादातर ध्यान था टीचर की बातों पर रहता था और भी इधर उधर रहता था, आप समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान इस पर रहता था टीचर क्या कह रहा है और वो जो भी कह रहा है मैं जल्दी से नोट कर लूँ अपनी कॉपी में, मैं उनकी कही हर बात को नोट करता था। मतलब ये भी एक गलती थी अपने आप में। हर बात को नहीं नोट किया जाता है। जो आपकी समझ में आ रहा है या आप जिस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ आपको डाउट हो रहा है, उसको आप अलग से नोट कर सकते हो। तो शुरुआत के जो वक्त था मेरा तैयारी का, मेरा पूरा ध्यान इस पर रहता था कि मैं लिख लूँ पहले। वो जहाँ बोलना टीचर ने ख़त्म किया बस वहीं लिखना मेरा चालू हो गया। कई बार तो ये हालत होती थी कि कोर्स अगर पिछड़ जाता था तो टीचर भी लिखाने पर ही ज़्यादा ध्यान देता था, और मेरा ध्यान तो पहले से ही लिखने पर था, क्योंकि मुझे लगता था जितना ज़्यादा लिखा उतनी ज़्यादा पढ़ाई। तो इस चक्कर में नोट्स ठीक से नहीं बन पाते थे, गंदे गंदे नोट्स बन रहे हैं। अब 3-4 रंग के पेन ले जाओगे तो पेन को चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो मैं एक ही पेन से लिखता था, बस वही, कुछ नहीं पता कहाँ हेडिंग पड़ी है, कुछ नहीं पता कि हेडिंग के बाद नंबर डाले जाते हैं, कोई आइडिया नहीं कहाँ पे कौन सी हेडिंग ख़त्म हो रही, कौन सा टॉपिक ख़त्म हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। इन बातों का इमीडिएट कोई असर नहीं होता, लेकिन जब रिवीजन करने बैठोगे भाई साहब, खून निकल आएगा आंखों से। समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी। बहुत बड़ी गलती थी। कोशिश करिए मार्कर का इस्तेमाल करो, कलरफुल पेन का इस्तेमाल करो। बहुत सारे पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बहुत सारे मार्कर ले लो।
एक ही पेन से लिखना अगर मजबूरी है, टीचर बहुत तेज़ पढ़ाता है, मार्कर ले लो, अलग अलग पेन से मार्क कर लो, कोई कलर कोड बना लो कि इस हेडिंग के लिए ये वाला कलर, बाकी इंपॉर्टेंट के लिए ये वाला कलर। क्योंकि यार मैंने किया था भाई, और भाई साहब मैं बता नहीं सकता, मैं वो वक्त याद करके डर जाता हूँ। तो उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा इस बात से। इसके बाद अगली गलती जिससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो भी मेरी तरह बॉलीवुड फिल्में कुछ ज़्यादा देखते हैं और मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा देखते हैं, जिन्हें ये लगता है कि बैक बेंचर ही तो हैं जो दुनिया चला रहे हैं। तो मेरे भाई इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। अगर तुम मेरी तरह कोचिंग जाकर तैयारी करते हो, मुझे उम्मीद है कोचिंग जाकर ही करते होगे, आगे बैठा करो। एक और बार, आगे बैठा करो। नहीं सुन पाए? आगे बैठा करो। जितना हो सके आगे बैठो, जाके आगे बैठो। आगे बैठने का फ़ायदा यह है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना बेहतरीन होगा, ना चाहते हुए भी इतना बेहतरीन होगा, क्योंकि मन में एक डर रहेगा कि टीचर की नज़र है तुम पर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे बैठे आदमी जो होते हैं ना, वो तो डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में भी रहता है कि टीचर देख लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अपने आप ही मतलब मन लगने लगता है। ट्राई करना, अगर पीछे बैठने के आदी हो, भूल जाओ, आगे बैठा करो। और जादू जादू देखना, अपनी तरफ से जादू देखना। मैं पीछे बैठा करता था शुरुआत के फेज़ में। किसी को मूतने जाना है, किसी को पानी पीने जाना है, कुछ तो इतने हरामी होते हैं, उनको मतलब जाना ही है। अबे क्लास के पहले हग मूत लो। माफ़ी चाहूँगा लैंग्वेज के लिए, लेकिन डिस्टर्ब करना है उन्हें कुल मिला के। और थोड़ी देर के लिए भी अगर कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, तुम गए मेरे भाई। तो मेरी ये सलाह है। सलाह क्या है? अनिवार्य, ये अनिवार्य शर्त है। अगर तुम क्लासरूम प्रोग्राम में हो मेरे भाई, आगे बैठना है तुम्हें। आगे बैठोगे जितना आगे बैठ सको। आगे लड़कियां बैठती हैं तो लड़कियों के ठीक पीछे वाली सीट पे बैठो। हम भी वहीं बैठते थे। और ध्यान नहीं भटकेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। अगर तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपको आगे बैठना है, बस नियम बना लो। इसके बाद जो महान गलती मुझसे हुई थी, मतलब जिसके लिए मुझे लगता है मुझे अपने आप को रोज़ 2 लपड़ मारने चाहिए, वो ये थी कि मैंने शुरुआत के जो मेरे साल थे, मैं कोचिंग जाता था, क्लास करता था, बैग उठाता था, वापस आ जाता था। मैंने कभी टीचर से बात ही नहीं की, क्योंकि शुरुआत के फेज़ में इतने हज़ारों हज़ारों बच्चे बैठते थे। मुझे लगता था टीचर कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, और उससे तो बहुत ही ख़ास लोग बात कर सकते हैं। हम जैसे अरे गहरे लोग कहाँ बात करेंगे। बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी थी मेरी ये। और अगर तुम्हें है तो निकाल फेंको। टीचर से बात किया करो। क्लास के अंदर बात करने का मौका मिलता है तो करिए। क्लास के बाद अगर डाउट पूछने हैं तो करिए। जाओ बात करो उससे, उसको अपनी समस्या बताओ, उसको अपने सब्जेक्ट की समस्या बताओ, पर्सनल लाइफ की समस्याएं बताओ। मेरे भाई, जितनी फ़िज़िक्स मैंने क्लास के बाद टीचर से सवाल पूछकर सीखी है, मैंने क्लास में नहीं सीखी। फ़िज़िक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, बायो कह लो, क्लास में टीचर ऐसे पढ़ाता है कि सबसे कमज़ोर बच्चे की भी समझ में आ जाए। लेकिन तुम सबसे कमज़ोर में नहीं हो मेरे भाई, तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम मेरे जैसे हो। तुमको उस लेवल से ऊपर नहीं आना है, तुमको बीच वाले लेवल से ऊपर आना है। उसके लिए तुम्हें पर्सनली मिलना पड़ेगा। मैंने देखा है जहाँ से मैंने तैयारी की, आधे आधे घंटे खड़े होकर लोग मोमो खाने के लिए वेट कर सकते हैं, होटल में आधा आधा घंटा वेट कर सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने जाएंगे तो आधा घंटा वेट नहीं कर सकते कि नहीं बाकी लोग पूछ रहे हैं, मैं रुक जाऊं। बीइंग अ सीनियर मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, जहाँ पे सवाल बताए जाते हैं, डाउट क्लियर किए जाते हैं, वहाँ खड़े रहना। बस तुम 1 हफ्ता वहाँ जाके खड़े हो जाओ, अपना एक सवाल ले जाके। इतना सीख लोगे जितना तुमने क्लास में नहीं सीखा होगा, गारंटी। तो ये काम करना है और ज़रूर करना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है। और अगर क्लास में सवाल जवाब होता है, टीचर सवाल पूछ रहा है, तुमको जवाब पता है तो उठ के जवाब दो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है दोस्त, तुमको हीरो बना देगी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा पेपर जाएगा तुम्हारा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा गुरु, करके देखना। इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती जो मैं शुरू में नहीं करता था, लेकिन जो दुनिया वाले हैं ना, मेरे आसपास वाले, उनको देखकर मैंने सीखा है ये। मतलब सीख लिया था, लेकिन इसे मैंने वक्त के साथ सुधार लिया, क्योंकि मैंने देखा कि कितना बड़ा कुत्तापन है। जहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिल जाए उठा लिया।
ये उस कोचिंग के नोट है, लाओ लाओ ये भी दे दो, वो उस कोचिंग के नोट वो भी दे दो, वहाँ का टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, लाओ लाओ सब दे दो, सब दे दो। किताब, कबाड़ी वाला किताब लेके जा रहा है, हाँ वो किताब कुछ ठीक लग रही है, चमक रही मेरी आंखों के आगे, वो किताब उठा ली। मतलब जखीरा हो गया था किताबों का एक, और सारी सेकंड हैंड। तो मेरे भाई, एक महान आदमी ने एक बार एक बात कही थी, 1000 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 1000 बार पढ़ो। फिर से सुनो, 1000 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 1000 बार पढ़ो। ज्ञान तभी आएगा मेरे भाई, रेपिटिशन, रिपीटिशन, दोहराओ। जिस चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना, वो चीज़ समझ में आने लगती है, याद होने लगती है। तुम 50 किताबें बदलते हो, हर किताब एक अलग तरह से वही बात कहती है, लेकिन वही है ना कि तुम समझने में टाइम लग जाएगा तुमको, और कुछ नहीं। ये जो 50 किताबें, 50 असाइनमेंट उठा लाते हैं लोग, कहते हैं नहीं ये देखो ये टॉपर का नोट है, वो देखो वो किसी और का नोट है, इन सब चोचलेबाजी में बिल्कुल मत फंसना। और अगर तुम कोचिंग कर रहे हो मेरी तरह, तो भाई इस चीज़ में होते हैं ना जो ये वायरस टाइप के लोग होते हैं, बुक वर्म, कमीने साले, ये साले ना सिलेक्ट होते ना होने देते हैं। अगर 50 जगह से दिन भर लगे रहेंगे किताबों में, नंबर सालों के आते नहीं है, इसीलिए नहीं आते। और इन लोगों को देख के तुम भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो कि यार ये तो इतनी किताबें पढ़ रहा है, यार मैं भी ले आता हूँ ये वाली किताब, वो वाली हम भी ले आते हैं। मेरे भाई, एक कोई किताब सिलेक्ट कर लो बढ़िया सी, अपने टीचर से पूछ के, मेरी मत मानो, हम किसी किताब का प्रचार नहीं करेंगे, पूछो, वही तुम्हें सही बता सकता है, उसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें बता दी, उम्मीद है तुम ना करो।